श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। भगवत गीता के 5वें अध्याय में ना अर्जुन एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं। हाँ बिल्कुल। कि कर्म छोड़ दें, संन्यास ले लें, वो बेहतर है या फिर कर्म करते रहें, मतलब कर्मयोग। जी। तो आज हम इसी अध्याय के शुरुआती 10 श्लोकों में कृष्ण का जो जवाब है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखेंगे कि ये कर्म संन्यास और कर्मयोग, इनमें असल में फर्क क्या है और कृष्ण किसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हाँ, और ये सवाल तो देखिए हजारों साल से है। हाँ। साधकों के मन में हमेशा रहता है कि भाई कर्म करें या छोड़ें, आध्यात्मिकता और रोजमर्रा के काम, इनमें संतुलन कैसे बने। सही बात है। तो इन श्लोकों में हमें इस पर एक बहुत साफ नजरिया मिलता है। तो शुरू में ही पहले श्लोक में अर्जुन सीधे पूछ लेते हैं, कहते हैं हे कृष्ण, आप कभी कहते हैं कर्म छोड़ दो, संन्यास ले लो, कभी कहते हो कर्मयोग करो, तो मेरे लिए क्या सही है? मतलब पक्का बताइए कि इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है। और देखिए कृष्ण का जवाब भी उतना ही सीधा है। श्लोक 2 में वो कहते हैं कि देखो, संन्यास और कर्मयोग हैं तो दोनों ही कल्याण करने वाले। अच्छा। दोनों ही मोक्ष तक ले जाते हैं, पर इन दोनों में कर्मयोग जो है वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। ओ, तो कर्म करना बेहतर बता रहे हैं कृष्ण। हाँ, मतलब सही भाव से किया गया कर्म, ये बात अपने आप में काफी अहम है। तो फिर अगर कर्मयोग बेहतर है तो सच्चा सन्यासी कौन है? मतलब क्या सन्यास का कोई मतलब ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। कृष्ण श्लोक 3 में बताते हैं, कहते हैं कि जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी चीज की इच्छा या आकांक्षा रखता है, अच्छा, उसे ही हमेशा का सन्यासी समझना चाहिए। मतलब सन्यास कपड़े बदलने या जंगल जाने से ज्यादा ना मन की एक अवस्था है। राग द्वेष से ऊपर उठ जाना। बिल्कुल, द्वंद्वों से मुक्ति, ये बाहरी चीज से ज्यादा अंदरूनी बात है। और इसी बात को वो आगे श्लोक 4 और 5 में और साफ करते हैं। कहते हैं कि जो कम समझ वाले लोग हैं ना, वो ही सन्यास यानी ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग मानते हैं। अच्छा। हाँ, वो सोचते हैं कि इनका फल अलग अलग है, पर असल में जो किसी एक रास्ते पर भी ठीक से चल लेता है ना, हाँ। उसे दोनों का फल मिल जाता है। अरे वाह। क्योंकि मंजिल तो एक ही है। हाँ। वो परम सत्य का अनुभव जो इस एकता को देख पाता है, वही असल में देख रहा है। यानी कि लक्ष्य एक, रास्ते भले ही देखने में अलग लगे, पर फिर भी एक सवाल उठता है कि कृष्ण कर्मयोग पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? हाँ। अगर दोनों एक ही जगह पहुंचाते हैं, फल एक ही है, तो फिर कर्मयोग में ऐसा क्या खास है? इसका इशारा हमें मिलता है श्लोक 6 में। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना अगर सिर्फ कर्म छोड़ दिए जाएं, तो वो दुख का कारण बन सकता है। ओह, क्यों? शायद इसलिए कि देखिए, अगर मन शुद्ध नहीं है, सही समझ नहीं है और आपने बस काम छोड़ दिया, तो मन कहाँ शांत होगा? वो तो भटकता रहेगा। हाँ, ये बात तो है। जबकि जो कर्मयोग का पालन करता है, वो मुनि, वो योगी बहुत जल्दी ही परब्रह्म परमात्मा को पा लेता है। अच्छा। तो ये मार्ग शायद ज्यादा क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल है, जिसे आप जीवन में रहते हुए भी अपना सकते हैं। सही कहा। तो फिर ये कर्मयोगी दिखता कैसा है? मतलब उसका व्यवहार कैसा होता है? क्या पहचान है? हाँ, इसका भी बहुत सुंदर वर्णन है। श्लोक 7 में कहते हैं, जिसका मन अपने काबू में है, ठीक है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसका अंतःकरण, अंदर का मन एकदम साफ है, शुद्ध है, और जो सभी प्राणियों में, सब जीव जंतुओं में अपनी ही आत्मा को देखता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा जिसे कहते हैं। हाँ। ऐसा कर्मयोगी वो कर्म करता तो है, पर उन कर्मों में लिप्त नहीं होता, फंसता नहीं। और ये अवस्था, ये कि कर्म करते हुए भी फंसे नहीं, ये आती कैसे है? क्या वो कुछ खास तरीके से काम करता है? देखिए, श्लोक 8 और 9 में इसका गहरा राज बताया है। कहते हैं कि जो तत्व को जानता है, जो असलियत को समझ गया है, वो योगी देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है, सांस लेता है, सब करता है। पर मन में यही समझता है कि मैं असल में कुछ नहीं कर रहा हूँ। अरे, ये कैसे? वो जानता है कि ये सब तो बस इंद्रियां हैं,
आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं, ये अपने अपने विषयों में लगी हुई हैं। अच्छा। वो जो कर्तापन का भाव है ना कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, वो अहंकार नहीं रहता। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब एक्टिव रहते हुए भी एक तरह से डिटैच्ड रहना, अकर्ता बने रहना। बिल्कुल। और इसी भाव को समझाने के लिए वो श्लोक 10 में कमल के पत्ते वाली मिसाल दी है ना। हाँ बिल्कुल, वो तो जैसे कर्मयोग का सारी है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की इच्छा छोड़कर बिना किसी आसक्ति के और सारे कर्म भगवान को, ब्रह्म को अर्पण करके करता है जी, वो पाप से या कर्म के बंधन से वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी में तो रहता है पर गीला नहीं होता। कमाल है। कर्म हो रहा है, जीवन चल रहा है, पर वो करने वाला, वो आत्मा उससे एकदम अलग है, निर्लिप्त है। तो इन शुरुआती 10 श्लोकों से जो मुख्य बात समझ में आ रही है वो यही है कि भाई कर्मों से भागो मत। हाँ, जीवन की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से, बिना अटैचमेंट के, समभाव से और ईश्वर को समर्पित करके निभाना, यही श्रेष्ठ रास्ता है। बिल्कुल, इसी को कृष्ण कर्म योग कह रहे हैं। हाँ। और हाँ, यहाँ एक विचार करने वाली बात उठती है, ये जो कमल के पत्ते वाला सिद्धांत है, कर्म करते हुए भी उससे अछूते रहना, क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक साधना के लिए है या फिर हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने काम में, अपने रिश्तों में जो चुनौतियां आती हैं, हाँ। उनको संभालने के तरीके में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो।